हाय दोस्तों, 8 बज चुके हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, हर शाम 8 बजे हम इंडिया आर्मी स्टूडियो चैनल पे लाइव क्लास लेते हैं। आज का जीडी का 2014 का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जिन्होंने भी 25 प्लस मार लिया तो मान के चलना आपके एग्जाम में भी भाई 25 प्लस ही आंसर होगा। तो बढ़ते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि गोवा वाज प्रीवियसली रूल्ड बाय, गोवा के पहले शासक कौन था आपको बताना है। और जितना भी क्वेश्चन होगा ना आज भाई मेरा देख लेना कि मेरा जो पीडीएफ और मैं जो पढ़ाता हूँ लगभग सारा क्वेश्चन कॉमन है। 99% क्वेश्चन मेरा कॉमन है। ठीक है, आज आप देख लेना भाई, हर साल आता है भाई, ऐसे ही नहीं मैं दावा करता। ठीक है, आप बेफिक्र बस मेरा पीडीएफ और भाई मैं जो बोलता हूँ जिस हिसाब से गाइड करता हूँ उस हिसाब से गाइड होते जाओ। एग्जाम तक आप बस मेरे साथ टिके रहो, आप पक्का फौजी बन जाओगे। तो गोवा वाज प्रीवियसली रूल भाई, गोवा के पहले शासक कौन थे आपको बताना है। तो गोवा के पहले शासक जो थे वो भाई पुर्तगाल था। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना। और कौन से साल को गोवा को आज़ादी मिला था ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, 1961 साल में। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो बढ़ते हम 2 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम वाज एडॉप्टेड इन, कौन से साल को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एडॉप्टेड किया गया था। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ये होगा भाई 1906 साल में। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और 1901 साल में जो होता है वो क्या होगा भाई, पहले नोबेल देना जो स्टार्ट हुआ था वो 1901 में नोबेल दिया स्टार्ट हुआ था। और 1857 में जो हुआ था वो भाई क्या हुआ था, पॉलासी का युद्ध हुआ था। और 1947 में, तब सभी को पता है, हम अंग्रेजों से आज़ादी हुए थे। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम 3 नंबर क्वेश्चन की। 3 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि पीवी सिंधु इज एसोसिएटेड विथ, पीवी सिंधु किसके साथ जुड़ा हुआ है आपको बताना है, मतलब कौन से खेल के साथ जुड़ा हुआ है। तो पीवी सिंधु जो होगा वो बैडमिंटन के साथ जुड़ा हुआ है। बहुत बार मैं बोल चुका हूँ, पीवी सिंधु, सानिया मिर्जा, सानिया नेहवाल। भाई जिन्होंने नहीं देखा पिछला वीडियो जाके सारा वीडियो मेरा चेकआउट कर लेना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी, जो बच्चे बोल रहे हैं उनका राइट आंसर होगा। तो बढ़ते हैं हम 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हु वाज द लीडर ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोगी आंदोलन का नेता कौन था आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो असहयोगी आंदोलन का नेता जो था वो था महात्मा गांधी जी था। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। और महात्मा गांधी जी को जो है वो बापू के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि इन द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया, मतलब डैश इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया। भाई भारत के राष्ट्रीय फूल कौन सा है आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो भारत के राष्ट्रीय फूल जो होगा वो लोटस यानी कि पद्म फूल होगा। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो बढ़ते हैं हम 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि वेयर इज स्टैचू ऑफ लिबर्टी लोकेटेड, स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। किस देश में स्थित होगा आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ये होगा भाई न्यूयॉर्क में स्थित है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो बढ़ते हैं हम 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन जैसे कि आप देख ही सकते हो भाई, हर साल राजधानी से एक क्वेश्चन पूछता है। 2012 में भी पूछा, 13 में भी पूछा, 14 में भी पूछ रहा है। ठीक है, आगे वाले में भी पूछा है। ठीक है, तो मैं इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि 19 जनवरी के एग्जाम में नहीं आया था, 23 फरवरी के कुछ एग्जाम में आया था, पर कुछ में भी नहीं आया था। कुछ यारों के एग्जाम में मतलब राजधानी से एक क्वेश्चन पूछा था, कुछ यारों के मतलब एग्जाम में नहीं पूछा था। तो इसलिए बोलता हूँ आपका 2 नंबर यहाँ पक्का हो जाएगा राजधानी से। बार बार मैं बोलता हूँ इस चीज़ को इग्नोर मत करना। तो मतलब वेस्ट बंगाल का राजधानी जो होगा वो होगा कोलकाता। और कोलकाता जो है वो हुगली नदी तीर के स्थित है, हुगली नदी तीर पे ऊपर स्थित है। और वेस्ट बंगाल से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई देखो, क्वेश्चन आपको ऐसे पूछता है कि भाई देखो सुंदरबन कहाँ पर स्थित है। तो सुंदरबन जो होगा वो वेस्ट बंगाल में होगा और ये फेमस है रॉयल बंगाल टाइगर के लिए। ठीक है, और एक चीज़ आता है विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर स्थित है। तो विक्टोरिया मेमोरियल भी कोलकाता में होगा, ईडन गार्डन भी कोलकाता में स्थित होगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि कौन से वर्ष को महात्मा गांधी जी का हत्या हुआ था आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो महात्मा गांधी जी का हत्या जो होगा ऑप्शन बी जो बच्चे बोल रहे हैं भाई 1948 में होगा इसका राइट आंसर, यानी कि 1948 में होगा। ठीक है, और महात्मा गांधी जी के जिसने हत्या किया था वो होगा नाथूराम गॉडसे ने किया था महात्मा गांधी जी का हत्या। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको बोल दूँ कि बहुत सारे लोग जो है पॉलिटिक्स में इसका यूज़ करते हैं कि नाथूराम गॉडसे एक देशभक्त था। भाई आप खुद ही सोचो, महात्मा गांधी जी ने हमारे देश के लिए कितना कुछ किया, क्या नहीं किया। भाई क्या नहीं किया ये बोलो आप, और जिन्होंने महात्मा गांधी जी को हत्या किया उनको आप देशभक्त बोल रहे हो। भाई कैसा कैसा मतलब हमारा इंडिया तरक्की कर रहा है, आप खुद ही सोच के देखो। ठीक है, तो ये सब पॉलिटिक्स की बात है, हम इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि देखो मतलब यांगन इज सिचुएटेड ऑन व्हिच रिवर। भाई यांगन किस नदी के तीर पर स्थित है आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो यांगन जो होगा वो भाई मतलब
मतलब इरावती नदी के तीर पे स्थित होगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इरावती नदी के तीर पे स्थित होगा यांगन। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हेयर इज द कैपिटल ऑफ झारखंड। भाई देखो, झारखंड का राजधानी क्या है आपको बताना है। तो बहुत बार देखो ये क्वेश्चन मुझे लगता है डाउट है, क्योंकि देखो भाई ये सब ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, आपको भी मालूम है हमको भी मालूम है, पर ये ना बच्चों के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। जो आप एग्जाम दे के आते थे उस जमाने में क्या होता था कि उस जमाने में आपको ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर नहीं दिया जाता था, तो बच्चे जो बोलते थे हम उसको नोट करके रखते थे। ठीक है, इसका भी आपको ध्यान रख लेना है। तो 2-4 क्वेश्चन भाई ऊपर नीच होता है, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ। ठीक है, मतलब 30 में से 30 क्वेश्चन ही ओरिजिनल नहीं होगा। ठीक है, इसमें से लगभग आपका भाई 2-4 क्वेश्चन मतलब आया था या नहीं आया था, कंफ्यूज वाला भी होगा। ठीक है, क्योंकि एक इंडियन आर्मी के एग्जाम में भाई 2 राजधानी से क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा। ठीक है, इसका भी आपको ध्यान रख लेना है। जो होता है मैं सच बात बोलता हूँ। ठीक है, ताकि 2-1 क्वेश्चन आप बोलोगे कि सर ये कहाँ से आ सकता है कि 2 मतलब राजधानी से क्वेश्चन, तो इसलिए मैं बार बार बोल देता हूँ कि 2-4 क्वेश्चन जो है वो हमको भी डाउट रहता है। ठीक है, तो झारखंड का राजधानी जो होगा वो रांची होगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो जयपुर को जो है पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, यानी कि गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। और पटना आपको तो सभी को पता है किस नदी के तीर पे स्थित है। जिन्होंने नहीं देखा भाई ऊपर मेरा आई बटन पे वीडियो होगा या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, जाके मेरा सारा वीडियो देख लो, तो आपका जीके जनरल साइंस में कोई दिक्कत नहीं रहेगा। तो बढ़ते हैं हम 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि खासी लैंग्वेज इज स्पीक इन व्हिच स्टेट। वही खासी भाषा किस राज्य में बोला जाता है आपको बताना है। तो खासी भाषा जो होगा वो मेघालय में बोला जाता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे मेघालय और मणिपुर में कंफ्यूज कर देते हैं, पर मणिपुर में जो भाषा बोला जाता है वो मणिपुरी बोला जाता है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। और कर्नाटका का मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, तो कर्नाटका में जो होगा वो कन्नड़ा भाषा बोला जाता है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि करेंसी ऑफ जापान इज। भाई जापान की मुद्रा क्या है आपको बताना है। तो जापान का मुद्रा जो होगा वो जापानीज येन होगा। ठीक है, जापानीज येन जो होता है वो जापान का मुद्रा है। शॉर्टकट में येन भी कहता है। जैसे हमारे भारत का मुद्रा का नाम क्या है, इंडियन रूपी, पर हम उसको शॉर्टकट में रूपी बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह होता है, सब देश का मतलब अलग अलग होता है। पूरा अगर आप पढ़ोगे तो जापानीज येन होगा। ठीक है, पर शॉर्टकट में येन भी बोलते हैं। तो बढ़ते हैं हम 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फिनलैंड। फिनलैंड की राजधानी क्या है। देखा भाई 3 क्वेश्चन आ गया राजधानी से। ठीक है, तो ये सारा 2-3 चीज़ होता है। मैं आपको पहले बोल दूँ 2-3 मतलब 3-4 क्वेश्चन रहेगा ही ऐसा डाउट वाला। ठीक है यार, और मैं इसीलिए भी ज़्यादा आपका मतलब जो राजधानी से क्वेश्चन करवाता हूँ, ताकि आपका एक क्वेश्चन तो आएगा भाई यहाँ से, ताकि आपका 2 नंबर हो जाएगा। ठीक है, मैं आपके भला के लिए ही करता हूँ, ताकि आपका 2 नंबर हो जाए, और 2 नंबर होगा तो आप सिलेक्शन की तरह और आगे बढ़ जाओगे। बहुत सारे बच्चों को इस चीज़ के बारे में पता ही नहीं है कि राजधानी से क्वेश्चन आने का इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फिनलैंड की राजधानी जो होगा वो हेलसिंकी होगा। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि फतेहपुर सीकरी वॉज बिल्ड बाय व्हिच रूलर। भाई फतेहपुर सीकरी किस शासक के द्वारा बनाया गया था आपको बताना है। तो फतेहपुर सीकरी जो होगा वो अकबर के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना। और बाबर जो है वो मुगल सम्राट का मतलब मुगल साम्राज्य का प्रतिष्ठा किया था, बाबर ने किया था। और शाहजहां ने बहुत सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बनाया था। ताजमहल बनाया था जो कि आगरा यमुना नदी के तीर पे स्थित है। मतलब कुतुब मीनार बनाया उन्होंने भाई, और भी बहुत सारे चीज़ें, जामा मस्जिद, लाल किला, सब शाहजहां ने बनाया। ठीक है, तो बढ़ते हम 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि मानस सेंचुरी इज़ फेमस फॉर। मानस सेंचुरी भाई किसके लिए प्रसिद्ध है आपको बताना है। तो मानस सेंचुरी जो होगा वो मतलब बफेलो को यानी कि सांड के लिए फेमस होगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और यहाँ से एक क्वेश्चन और भी बनता है कि देखो कि मानस सेंचुरी कहाँ पर स्थित है, कौन से राज्य में है। अगर आपको क्वेश्चन ये पूछ ले तो ये होगा भाई मानस सेंचुरी जो है वो आसाम पे स्थित होगा। ठीक है, और देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मतलब जो देखो घाना जो है ना भाई, घाना सेंचुरी वो भाई बार्ड यानी कि चिड़िया के लिए प्रसिद्ध है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और ये कहाँ पर स्थित है, ये भारतपुर राजस्थान में स्थित है। ठीक है, राजस्थान के अंदर भारतपुर में स्थित है घाना सेंचुरी, जो कि है चिड़िया यानी कि बार्ड के लिए फेमस है। ठीक है, और अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, तो सभी को मालूम है उत्तराखंड में, पर किस लिए प्रसिद्ध है, कौन से मतलब कौन से एनिमल के लिए प्रसिद्ध है, ये बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाएंगे, पर टाइगर के लिए यानी कि बाघ के लिए होगा प्रसिद्ध। ठीक है, और अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि गिर नेशनल पार्क किस लिए प्रसिद्ध है, तो गिर जो होगा वो किस लिए होगा, लायन के लिए होगा। ठीक है, और ये कहाँ पर स्थित है, ये होगा भाई गुजरात में स्थित होगा। ठीक है, शेर के लिए फेमस है और ये गुजरात में स्थित है। तो बट हमारे इसी के साथ जनरल मतलब जीके का पार्ट खत्म होता है। अब बढ़ेंगे हम जनरल साइंस में, जहाँ आपके
इंडियन आर्मी के एग्जाम में भाई 15 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और भाई जिनका टेक्निकल नर्सिंग वगैरह के है उनका भी मैं ऑप्शन वाइज डिस्कस कर दूंगा, आप भी सुन लेना। और आपके यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन बनता है, आप बेफिक्र बस दिल थाम तक मेरा PDF और मैं जो पढ़ाता हूँ उस हिसाब से पढ़ो। और मैं टेक्निकल नर्सिंग वालों को मतलब जो क्लार्क है उनको बोलना चाहूँगा, आप अपना जो है ना भाई जिनका मतलब सीट होता है आपका सिलेबस वाइज आप लूसेंट की बुक खरीदिए, उसमें से पढ़िए। देखो राम सिंह से बुक से ज़्यादा नहीं आएगा, GD वालों ट्रेड्समैन के तो आएगा, पर जिनका टेक्निकल वगैरह का है उनका नहीं आएगा भाई। मैं बार बार बोलता हूँ लूसेंट की बुक पढ़ो, बहुत आपका अच्छा होगा। पर GD वालों के लिए मैं जो पढ़ाता हूँ PDF जो देता हूँ, और राम सिंह का 50 वाला प्रैक्टिस सेट और राम सिंह का नॉर्मल वाला बुक पढ़ोगे आप आराम से 45 मार्क के आ जाओगे, गारंटी है मेरा, ठीक है। पर बाकी बच्चों के लिए मैं बोल रहा हूँ लूसेंट की बुक पढ़ो जिनका क्लार्क नर्सिंग टेक्निकल है वगैरह का, ठीक है। तो बढ़ेंगे हम जनरल साइंस के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। जनरल साइंस की फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच इज द मतलब व्हिच विटामिन कॉल ब्यूटी विटामिन, किस विटामिन को सुंदरिया का विटामिन कहा जाता है। आपको बताना है सुंदरता का विटामिन किस विटामिन को कहा जाता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो विटामिन E को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन C होगा इसका राइट आंसर। इसलिए आप देखते होगे जो मतलब जो फेयर एंड क्रीम होता है ना भाई, फेयर लवली वगैरह जिनका भी ऐड होता है तो उसमें बोलते हैं ना कि विटामिन E युक्त, यानी कि भाई विटामिन जो E होता है वो सुंदरता का विटामिन होता है, ठीक है। और विटामिन A की कमी से होता है नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि रातों में ना दिखना। विटामिन B की कमी से होता है बेरी बेरी। विटामिन C की कमी से होता है स्कार भी, ठीक है, इसका ध्यान रखना। और विटामिन D की कमी से होता है रिकेट। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मेरे PDF में एक जगह दिया है, आप बेफिक्र बस पढ़ते जाओ, ठीक है। मेन जो PDF है, जिन्होंने अभी तक डाउनलोड नहीं किया भाई नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर डाउनलोड कर लेना, ठीक है। 2 लिंक होगा, एक पुराना वाला PDF होगा, एक नया वाला PDF होगा। पुराने वाले में जो मेन 3 PDF होगा उसको आप अच्छे से पूरा तोड़ मरोड़ के खा लो, बस आपका एग्जाम हो गया मान लो। अब मतलब GD और ट्रेड्समैन में हो तो आप बस मेरा मेन 3 PDF पढ़ के चलो जाओ, आराम से आप पास हो जाओगे। तो बढ़ते हम 17 नंबर क्वेश्चन की। 17 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच इज द, मतलब देखो कौन सा रोग जो है वो मतलब पूरी तरीके से नष्ट मतलब खत्म हो गया, आपको पूछा है खत्म हो गया, वो होगा भाई पोलियो होगा, ठीक है। और स्मॉल पॉक्स जो होता है वो वायरस जनित रोग होता है, बहुत ही अच्छा। सॉरी, चिकन पॉक्स जो होता है वो वायरस जनित रोग होता है, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो बढ़ते हम 18 नंबर क्वेश्चन की। और 18 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि बैलेंस डाइट कौन सा है, मतलब बैलेंस डाइट मतलब कौन सा है आपको बताना है। तो बैलेंस डाइट जो होगा ऑप्शन D जो बच्चे बोल रहे हो इसका राइट आंसर होगा। देखो बैलेंस डाइट के लिए आपको सब कुछ चाहिए, प्रोटीन चाहिए, विटामिन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, सब कुछ चाहिए होता है, ठीक है। सिर्फ एक चीज़ से नहीं होगा, जैसे कि आपको पता है विटामिन की कमी से बहुत सारा रोग होता है। मान लो कि आप जिसमें प्रोटीन हो वो सारा चीज़ खा रहे हो, पर विटामिन वगैरह की चीज़ जो है ना वो उसको भी आपको ज़रूरत पड़ता है, हर शरीर में हर एक चीज़ की ज़रूरत पड़ता है, आपको इसको जानना पड़ेगा। इसलिए भाई हमारे शरीर को ना सब कुछ चाहिए, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट सब कुछ चाहिए। इसलिए एक बैलेंस डाइट में जो होना चाहिए वो प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट सब कुछ होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन D होगा। तो बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की। और 19 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि रस्टिंग ऑफ आयरन इज ए, लोहो का जंग लगना क्या है। देखो भाई जितना भी क्वेश्चन है मैं कितनी बार करवा चुका, पुराने वाले इंडियन आर्मी स्टूडियो चैनल पे कितनी बार करवा चुका हूँ, यहाँ पर भी करवाता हूँ और मेरे PDF में सब कुछ है। बस आप मेरे साथ दिल थाम के बैठो, बस आप फौजी बन जाओगे, मेरा दावा है। मेरे से जितना होगा उतना आपको हेल्प करूंगा, बस आप मेरे साथ एग्जाम तक टिके रहो। और अपने दोस्तों को भी शेयर करके बताना यार, क्योंकि मेरा मुश्किल वक्त चल रहा है, आपके लिए मैं इतना हेल्प कर रहा हूँ, आपको तो मेरे लिए हेल्प करना चाहिए, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट मतलब इस क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन पूछा है कि लोहो में जंग लगना क्या है। आपको बताना है कि रासायनिक परिवर्तन की भौतिक परिवर्तन क्या है। तो लोहो में जंग लगना जो होगा वो केमिकल चेंज यानी कि रासायनिक परिवर्तन होगा, ठीक है। और एक चीज़ बोल दो भाई, लोहो में जंग लगना ये भाई ऑक्सीडेशन के कारण होता है, और इससे भाई क्या होता है, लोहो का मतलब वेट जो होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। इसका भी ध्यान रख लेना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन पूछा है मेटामॉर्फिक टर्न इन कोल इनटू, इसका राइट आंसर जो होगा बहुत को ऑप्शन B। बच्चे जो है वो पहले से ही आंसर दे रहे हैं, देखो भाई कितना आपका अच्छा तैयारी चल रहा है। तो ऑप्शन B जो बच्चे बोल रहे हैं उनका राइट आंसर होगा, यानी कि डायमंड हीरा होगा। और बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता कि हमारा वीडियो कब लाइव आता है। अरे भाई अगर आप लाइव हमसे पढ़ना चाहते हो तो सब्सक्राइब
सब्सक्राइब करना पड़ेगा। नीचे जो लाल कलर का बटन दिख रहा है सब्सक्राइब, उसको अगर लाल कलर हो तो सब्सक्राइब प्रेस करो, बाजू में एक बेल आइकन आएगा, उस बेल आइकन पे क्लिक करो और नोटिफिकेशन जो है वो वॉल पे कर दो, उधर लिखा आएगा वॉल, ऊपर में जो होगा ना उसको कर दोगे, तब भी आपको 8 बजे हमारे चैनल का नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा और 8 बजे ही आप लाइव पे आ जाओगे। ठीक है, देखो लाइव पढ़ने का मज़ा अलग होता है, आप बाद में पढ़ो उसका मज़ा अलग होगा, लाइव पढ़ोगे तो उसका मज़ा अलग होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा ये मतलब बी होगा, मतलब डायमंड होगा, हीरा होगा। ठीक है, तो बढ़ते हम 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हेन ए व्हीकल मूव्स, देखो भाई देखो, जब ये क्वेश्चन पूछा है कि जब गाड़ी चलता है तो क्या निकलता है, आपको बताना है। गाड़ी जब चलता है तो कौन सा गैस निकलता है, तो ये होगा भाई कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि सबसे जहरीला गैस है। ठीक है, इसका भी ध्यान रख लेना है। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछे कि सबसे जहरीला गैस कौन सा है, तो होगा भाई कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर आपको कार्बन मोनोऑक्साइड ना दे के CO दे तो वो भी होगा। ठीक है, CO होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र होता है, संकेत होता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 22 नंबर क्वेश्चन की। और 22 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि ये ट्रांसिस्टर इज ए, ट्रांसिस्टर क्या है आपको बताना है। तो ट्रांसिस्टर जो होगा वो सेमीकंडक्टर होगा, यानी कि अर्धपरिवाही होगा। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि देखो व्हिच इज द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजरमेंट करंट, मतलब करंट को मापने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग किया जाता है आपको बताना है। तो करंट मापने के लिए जो होगा भाई वो एमीटर यूज किया जाता है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो बढ़ते हैं हम 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि डायलिसिस इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ, भाई डायलिसिस किसके लिए ट्रीटमेंट किया जाता है। तो डायलिसिस जो होगा वो किडनी फेलियर के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी मतलब सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो किडनी फेलियर के लिए डायलिसिस यूज किया जाता है। तो बढ़ते हैं हम 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि एक्सरे का खोज किसने किया था, किसके द्वारा एक्सरे का खोज किया गया था। तो ये होगा भाई रॉन्टजेन के द्वारा एक्सरे का खोज किया गया था। और किसने क्या खोज किया था, मैंने एकदम पूरा इंग्लिश वाले PDF के अंदर फर्स्ट में ही दे रखा है। जनरल साइंस का जो PDF है इंग्लिश वाला, आप इंग्लिश हिंदी दोनों में ही है, जिन्होंने नहीं डाउनलोड किया डाउनलोड कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, एकदम मतलब पहले ही है, सारा एकदम है, आप जाके पढ़ लेना। ठीक है, बहुत ही अच्छा तरीके से मैंने सजा के रखा है उसको। तो बढ़ते हैं हम 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। 26 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम, किस तापमात्रा में पानी का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है। देखो 4 डिग्री सेल्सियस में पानी का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है। अगर 4 डिग्री सेल्सियस से बढ़े मतलब ऊपर जाएगा यानी कि 5 डिग्री सेल्सियस होगा तो भी पानी का घनत्व जो होगा वो कम होगा। अगर मतलब 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री होगा तो वह पानी का घनत्व जो होगा वो कम होगा। पर देखो घनत्व और आयतन में कंफ्यूज मत कर देना। घनत्व जो होता है वो डेंसिटी कहलाता है, आयतन जो कहलाता है वो इंग्लिश में वॉल्यूम कहता है। ठीक है, जब पानी जम के बर्फ बनता है तो उसका वॉल्यूम बढ़ता है। ठीक है, यानी कि आयतन बढ़ता है, पर डेंसिटी यानी कि घनत्व जो होता है वो कम होता है। ठीक है, इस दोनों चीज़ में कंफ्यूज मत कर देना। तो बढ़ते हम 27 नंबर क्वेश्चन की। 27 नंबर क्वेश्चन पूछा है द यूनिट ऑफ पावर इज, मतलब पावर का शक्ति का इकाई क्या है आपको बताना है। तो शक्ति का यानी कि पावर का इकाई जो होगा वो वाट होगा। ठीक है, और ऑप्शन वाइज सारा चीज़ मैंने पिछले ही डिस्कस कर चुका हूँ, सारा मैंने पढ़ा के रखा है भाई, पिछले सारा वीडियो प्लीज़ मेरा देख लेना ताकि आपका एक भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की। और 28 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि इन व्हिच मीडियम साउंड ट्रेवल एट मैक्सिमम स्पीड, ध्वनि की मतलब ध्वनि निम्न में से किस माध्यम में सबसे ज़्यादा चाल होगी, ध्वनि की चाल जो होगा वो किस माध्यम में सबसे ज़्यादा होगी। देखो मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ, जिसमें ठोस होगा ना, ठोस चीज़ों में मतलब सॉलिड चीज़ों में ध्वनि जो होगा वो सबसे ज़्यादा स्पीड में जाएगा कंपेयर टू, यानी कि अगर वो उसको कंपेयर करोगे कम ठोस चीज़ पे। ठीक है, मान लो कि पानी है और एक आयरन यानी कि लोहा है। ठीक है, तो ध्वनि जो होगा वो लोहे में सबसे स्पीड में चलेगा पानी के मुकाबले। ठीक है, और वायु में जो होता है वो सबसे कम होता है ध्वनि की स्पीड, यानी कि सबसे कम होगा वायु, उसके बाद आएगा तरल यानी कि पानी वगैरह में, उसके बाद आएगा ठोस चीज़ों में, मतलब ठोस चीज़ों में सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद यानी कि उससे थोड़ा स्लो होगा पानी में, उससे स्लो होगा एयर यानी कि भाई वायु में। ठीक है, और निर्वात में जो होता है यानी कि वैक्यूम में जो होता है वो साउंड नहीं चल सकता। ठीक है, निर्वात में जो होता है वो साउंड नहीं चलता, इसलिए भाई मतलब जो स्पेस में होता है ना, हमारे महाकाश में जो मतलब विस्फोरण होता है वगैरह जो होता है वो
उसका साउंड जो है हम तक इसलिए नहीं आता क्योंकि ध्वनि जो है वो शून्य मध्यम में नहीं चल सकता। ठीक है, शून्य मध्यम में अगर चलता तो बहुत सारा जो विस्फोट होता है जो हमारे महाकाश में होता है उसका सारा वायुमंड मतलब महाकाश में जो होता है उसका भी साउंड हम तक सुनाई देता, पर इसलिए जो है वो सुनाई नहीं देता क्योंकि भाई वैक्यूम यानी कि भाई निर्वात में साउंड जो है वो नहीं चल सकता। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि 29 नंबर क्वेश्चन की। और 29 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि एसिड रेन आर कॉज ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ व्हिच गैस, किस गैसों की उपस्थिति के कारण अम्ल बारिश होता है, आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो ऑप्शन ए जो बच्चे बोल रहे हैं उनका राइट आंसर होगा। ठीक है, यही क्वेश्चन आया था 23 फरवरी के आर्मी जीडी के एग्जाम में। ठीक है, सेम क्वेश्चन पूछा जाता था, तो देखा भाई कितना सारा क्वेश्चन जो है रिपीटेडली आता है, इसलिए मैं आपका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का सीरीज चला रहा हूँ ताकि भाई आपको भी रिपीटेड क्वेश्चन मिल जाएगा। और जैसे ही हमारा 2020 तक खत्म हो जाएगा आपको पीडीएफ के तौर पे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, जो मेरे ग्रुप में ऐड है उनको भी ग्रुप में भी प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा भाई NO2 और SO2, ऑप्शन ये होगा इसका राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम आज की लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया भाई लाइक कर देना। पिछले वीडियो में मैंने लाइक करने के लिए नहीं बोला, इसलिए बहुत कम बच्चों ने लाइक किया। यार आप इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं और इतना ऊपर से मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, एक एक लाइक तो बनता है यार, मैं मोटिवेट हो सकूंगा अगर आप एक लाइक करोगे। तो बढ़ते हैं हम 30 नंबर आज की लास्ट क्वेश्चन की। और आज की लास्ट क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज लाफिंग गैस, लाफिंग गैस कौन सा है आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो ऑप्शन डी जो बच्चे बोल रहे हो भाई नाइट्रस ऑक्साइड होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है वो लाफिंग गैस होता है। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो खत्म हुआ। कल आऊँगा मैं पक्का 8 बजे, हर शाम 8 बजे हम इंडियन आर्मी स्टूडियो चैनल पर आर्मी के रिगार्डिंग आपको पढ़ाते हैं। हमारा बस एक ही मोटिव है कि आपको हम आर्मी बना के छोड़ेंगे। ठीक है, जो हमारे साथ रहेगा एग्जाम तक, हमसे जितना होगा जी जान लगा के आपके लिए मेहनत करेंगे ताकि आप फौजी बन जाओ। ठीक है, और हर शाम 8 बजे हम आपके लिए क्लास देते हैं, तो देखना मत भूलना इंडियन आर्मी स्टूडियो चैनल पे हर शाम 8 बजे। आज हम आपसे विदा लेते हैं, कल मिलेंगे पक्का शाम 8 बजे।